मेरी लास्ट वीडियो में जब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉप 5 सॉफ्टवेयर टूल्स की बात की थी तो बहुत सारे लोगों ने एक ही नाम सबसे ज्यादा कमेंट में मांगा है और वो है मैटलैब। देखो, मैं ये जानता हूँ कि तुम मैटलैब सीखना तो चाहते हो, बट साथ में मन में एक कंफ्यूजन भी दबा रखा है, दैट इज क्या मैटलैब सीखना जरूरी है? अगर नहीं सीखूं तो क्या जॉब नहीं मिलेगी? तो देखो दोस्त, इसका सिंपल सा आंसर है मैटलैब सीखना इज नॉट मैंडेटरी। इंडिया में लाखों ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं जो कि बिना मैटलैब सीखे भी अच्छी जॉब पा चुके हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ मैटलैब टूल को सीख लिया है वो आज के इस डिजिटल एरा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन में कुछ स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए कैपेबल बन चुके हैं और वहीं पे हाई अर्निंग भी कर रहे हैं। बजाय इसके कि मैटलैब सीखना जरूरी है या नहीं, तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी होगा कि मैटलैब सीख के तुमको क्या फायदे मिलेंगे, और अगर वो फायदे तुम्हें चाहिए तो तुम्हें डेफिनेटली मैटलैब सीखना चाहिए। तुम्हारे इसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलेगा, जिसमें कि मैं तुमको मैटलैब के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लाइक मैटलैब क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन में इंजीनियर्स इसका किस तरीके से यूज करते हैं, एंड मैटलैब सीखने की शुरुआत तुमको किस तरीके से करनी चाहिए। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो देन मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देख के इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बीटेक कर लेने के बाद गेट एग्जाम देना तुम्हारे करियर को एक अलग डायरेक्शन में ले जा सकता है। और तुम्हें तो पता ही है गेट 2026 एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। बीटेक कर लेने के बाद गेट एग्जाम देना तो जरूरी है ही, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है उसकी प्रिपरेशन, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा ना तो तुम बस एग्जाम दोगे और एलिमिनेट होगे, इससे ज्यादा तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अगर मैं तुमको पर्सनली सजेस्ट करूं तो फिजिक्स वाला एक ऐसा नाम है जहां पे तुमको गेट एंड ईएससी एग्जाम के अलग अलग बैचेस मिल रहे हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। और ये मैं तुम्हें इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि तुम इनका अगर रिजल्ट देखोगे ना तो ये वही इंजीनियर्स हैं जिन्होंने यहाँ के कोर्सेज के थ्रू गेट 2025 के एग्जाम में इतने अच्छे रैंक हासिल किए हैं। सो देखो, देर बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हारा टारगेट गेट 2026, 27, 28 या फिर कोई भी ईएससी एग्जाम का है और उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आज ही जाके फिजिक्स वाला के गेट बैचेस में एनरोल कर लो, क्योंकि अभी तुम्हें लिमिटेड टाइम ऑफर के तहत ये बैचेस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। बेस्ट बात ये है कि इनके बैचेस में तुमको लेक्चर प्लानर, टेस्ट प्लानर, मंडे टू फ्राइडे क्लास के साथ एमसीक्यू, टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल सीट, लाइव डिस्कशन और कोई भी डाउट होने पे तुरंत सॉल्यूशन भी मिलेगा। अब तो तुमको इनके गेट बैचेस पे इन्फिनिटी लर्निंग का ऑप्शन मिल रहा है, जिसके अंदर तुमको गेट खजाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक्स और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे। तो तुम यहाँ के बुक्स के थ्रू पिछले 16 साल के क्वेश्चंस पा सकते हो, वो भी टॉपिक वाइज सेट्स के साथ विद सॉल्यूशन। एक और कमाल की चीज, वैसे ही तुमको डिस्काउंट मिल रहा है, बट अगर तुमको इनके बैचेस पे 500 रुपए का और डिस्काउंट चाहिए तो देखो दोस्त, अभी ही जाके एनरोल करो और एनरोल करते वक्त मेरा कूपन कोड GGN500 यूज कर लेना, तुमको 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फैसला तुम्हारा है। गेट एग्जाम देने का सोच लिया है देन फिजिक्स वाला के ये बैचेस इज मस्ट फॉर यू। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस भी बैच के लिए एनरोल करना है उस पर क्लिक करो और एनरोल कर लो। चलो बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। सबसे पहला सवाल, मैटलैब क्या है? इसको आसान भाषा में बताऊं तो मैटलैब के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला होता है मैथ, सेकंड इज ग्राफिक्स एंड थर्ड इज प्रोग्रामिंग। यानी कि मैटलैब एक ऐसा प्रोग्रामिंग एंड न्यूमेरिक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका यूज मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स डेटा एनालिसिस, एल्गोरिथम डेवलपमेंट एंड मॉडल क्रिएट्स करने के लिए करते हैं। यूं तो मैटलैब के अंदर एंडलेस कैपेबिलिटी है, बट कुछ टॉप कैपेबिलिटीज की बात करूं तो डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, प्रोग्रामिंग, ऐप बिल्डिंग, हार्डवेयर कनेक्शन, वेब डेवलपमेंट, ये कुछ टॉप कैपेबिलिटीज हैं जिसका यूज इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट करते हैं। कोई ऐसी इंडस्ट्री बची नहीं है जहां पे मैटलैब एप्लीकेबल ना हो, फ्रॉम एरोस्पेस टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। एप्लीकेशन के तो क्या ही कहने, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रडार सिस्टम, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, मैकाट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे मैटलैब एप्लीकेबल है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, रोबोटिक्स ऑटोमेशन की डिजाइनिंग, कंट्रोल सिस्टम की डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम की डिजाइनिंग एंड ऑटोमोटिव ड्राइविंग सिस्टम में सिमुलेट एंड टेस्टिंग का काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इस टूल की हेल्प से करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बिना मैटलैब सीखे भी तुमको जॉब तो मिल जाएगी, बट कुछ ऐसी स्पेसिफिक जॉब रोल्स है जहाँ पे तुमसे मैटलैब की डिमांड की ही जाएगी, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, पावर सिस्टम एनालिस्ट, ऑटोमेशन इंजीनियर, R&D इंजीनियर, सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर एंड मेनी मोर। आज की इंडस्ट्री के हिसाब से इन जॉब रोल्स में तुमको एंट्री लेवल पे 3.5 लाख से 5 लाख पर एनम
और एक्सपीरियंस होने पे 7 से 12 लाख और वहीं स्पेशलाइज्ड R&D एंड ऑटोमेशन जैसे एक्सपर्टीज हासिल करने से तुम अप टू 30 लाख पर एनम तक भी अर्न कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट। देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, IoT, इंडस्ट्री 4.0 के अलग अलग टेक्नोलॉजी, इन सब में जितना भी मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का काम हो रहा है ना, वो ज्यादातर मैटलैब सॉफ्टवेयर पे किया जा रहा है। क्योंकि अगर तुम फ्रेशर लेवल पे ही इसको सीखना स्टार्ट कर दोगे तो आफ्टर सम एक्सपीरियंस तुमको इसका अच्छा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि तुम्हारे पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी। दैट्स व्हाई मैटलैब सीखना आज के समय में बहुत जरूरी है फॉर एवरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बट द प्रॉब्लम इज दैट मैटलैब एक कॉम्प्लेक्स टूल है। इसको सीखने के लिए तुमको थोड़ा टाइम और प्रैक्टिस देने की जरूरत है। साथ में तुमको एक अच्छा मेंटरशिप भी चाहिए। तो अगर मैं तुमको सजेस्ट करूं तो फ्री कोर्सेज से तुम स्टार्ट कर सकते हो, बट जॉब रेडी बनने के लिए और प्रोजेक्ट बनाने के लिए तुमको किसी अच्छे पेड कोर्स के साथ जाना चाहिए। अब शुरुआत कैसे करनी है उसे ध्यान से समझो। देखो, अगर तुम अपने फाइनल ईयर में हो या फिर अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हो तो YouTube पे तुमको मैटलैब रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। किसी भी एक ट्यूटोरियल को देख के मैटलैब के बारे में अच्छे से समझो। बात रही सॉफ्टवेयर की तो तुम मैटलैब का 30 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हो और आई थिंक 30 डेज इज इनफ टू प्रैक्टिस योर स्किल। तुम्हारी हेल्प के लिए मैं तुम्हें एक फ्री कोर्स वो भी हिंदी में सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि तुम्हें लर्न वन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, दैट इज मैटलैब प्रोग्रामिंग कोर्स। दिस इज ओनली फॉर योर हेल्प। इस कोर्स में तुमको मैटलैब के इंट्रोडक्शन से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वेक्टर्स, मैट्रिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लॉजिकल ऑपरेशन एंड फंक्शंस, प्लॉटिंग एंड ग्राफ्स, प्रोग्रामिंग एग्जांपल, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जानकारी दी जाएगी। अभी तक 13,000 से ज्यादा लर्नर्स ने इसको एनरोल करके 4.7 की रेटिंग दी है। आई थिंक दिस इज बेस्ट रिसोर्स टू स्टार्ट। अगर तुमको इसका लिंक चाहिए तो कमेंट में लिंक लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, या फिर तुम डायरेक्टली लर्न वन के प्लेटफॉर्म पे जाके भी सर्च कर सकते हो। तो दोस्त, इस तरीके से अगर तुम मैटलैब सीखना स्टार्ट करोगे तो नो डाउट अपने करियर में काफी आगे तक जा सकते हो। अब फैसला तुम्हें करना है, मेरा काम था तुम तक अच्छे रिसोर्सेज को पहुंचाना। सो इस वीडियो में इतना ही। लाइक करके फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करो, ये तुम्हारे लिए है। जल्दी मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।